ऐसे अजीब डोभाल की बैठक सऊदी के विदेश मंत्री से होती है और इसके बाद एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसे देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसी के साथ आपको बहुत ही चिंताजनक खबर भी ये लगेगी। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर ये आई है कि सऊदी अरब भारत की अस्त्रा मिसाइल खरीदना चाहता है और वो इसीलिए क्योंकि उसके जो F-15, F-16 इसके अलावा अमेरिका के जो F-18 लड़ाकू विमान हैं उनमें लगने वाली MRM मिसाइल लगातार खत्म हो रही हैं। और दिक्कत वाली बात ये है कि ईरान युद्ध होने की वजह से अमेरिका इन्हें सप्लाई नहीं कर पा रहा है ये एयर टू एयर मिसाइलें, जिस वजह से सऊदी की वायुसेना लगातार बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है बिना इन मिसाइलों के। क्योंकि आप खुद सोचिए, एयर टू एयर मिसाइलों के बिना लड़ाकू विमान ऐसा ही है जैसे कि पंजे और दांतों के बिना शेर पूरी तरीके से खोखला। इसीलिए इन्हें चाहिए है जल्दी से जल्दी एयर टू एयर मिसाइलें। अब रूस तो इन्हें ये मिसाइलें देने वाला नहीं है क्योंकि रूस की मिसाइलें वैसे भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों में लगती नहीं है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है चाइना का। चाइना की मिसाइलें भी आप लगा सकते हो अमेरिकी लड़ाकू विमानों में, क्योंकि असल में इनकी मिसाइल रूस और अमेरिका की चुराई हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगा क्योंकि इस इंटीग्रेशन को करने में कहीं उसके लड़ाकू विमानों का डेटा चाइना ना चुरा ले। खैर, अब इनके पास आखिरी ऑप्शन निकल कर आता है भारत का। भारत के पास अस्त्रा मिसाइल है जो एक शानदार एयर टू एयर मिसाइल है जो कि प्रॉपर्ली लगाई भी जा सकती है किसी भी रूसी या फिर किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान में, वो भी जस्ट माइनर सॉफ्टवेयर चेंजेस के साथ। और सऊदी की अच्छी बात ये है कि भारत के पास इसका ऑलरेडी एक लार्ज स्टॉक पाइल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दबाकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। ऐसे में भारत इमरजेंसी बेसिस पर तुरंत इन्हें डिलीवरी भी दे सकता है, इन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने भारतीय NSA से बैठक करी है, रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें तुरंत ये मिसाइलें प्रोवाइड करवा दी, वरना हमारे लड़ाकू विमान जमीन पर खड़े रहेंगे और इनका कोई फायदा भी नहीं होगा। और जैसे ईरान अमेरिका के बीच में हालात चल रहे हैं इस समय, लग तो ऐसा रहा है एक लार्ज स्केल वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसे में सऊदी अगर बिना एयर टू एयर मिसाइलों के रह गया तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, ये खबर आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा कि यार हमारी अच्छी खासी कमाई होगी, हमारे हथियारों की दुनिया भर में पूंछ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन भी बढ़ रही है कि भारत भी क्वालिटी हथियार बना सकता है। अगर आपके मन में भी यही सब आ रहा है तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्निंग चीज भी आ जाती है और वो ये है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा इकलौता देश है जो कि पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखता है नाटो के जैसा। अब ये एग्रीमेंट कैसा है? तो एग्रीमेंट में ये है कि अगर कल को कोई देश सऊदी अरब पर अटैक करता है तो पाकिस्तानी फौज जाएगी सऊदी अरब में लड़ने के लिए सऊदी अरब के दुश्मनों से, और इसी के जवाब में अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देता है तो इसी डिफेंस एग्रीमेंट के अनुसार सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ देगा तन मन और धन के साथ। ये एक बड़ा डिफरेंस है और यही चिंताजनक खबर भी है क्योंकि सऊदी अरेबिया एक तरीके से पाकिस्तान के फौजियों को किराए पर लेता है हर एक चीज के लिए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम अपनी अस्त्रा मिसाइल इनको दें और वो पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं पड़ेगी, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि धरती पर ऐसे देशों की संख्या ज्यादा है जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन ऐसे देशों की संख्या बहुत ज्यादा कम है जिनके पास एयर टू एयर मिसाइलें हैं खुद की बनाई हुई। जी हाँ, मुश्किल से 5 देश ऐसे हैं जिनके पास एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जबकि लगभग अब तक 1 दर्जन के करीब लोग होने को आए हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इससे आप समझ जाइए कि ये एयर टू एयर मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा सीक्रेटिव है। इसे मास्टर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को दूर रहना चाहिए सऊदी अरेबिया से और कहना चाहिए साफ साफ कि हम जरूर आपको अस्त्र दे देंगे। हो सकता है हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल भी दे दें, हो सकता है हम आपको और भी एडवांस हथियार दे दें, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ आपको आपका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट खत्म करना होगा और इसी के साथ पाकिस्तानी सेना से भी आप दूरी बनाइए और आप हमें गारंटी दीजिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है कि वो पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर इन शर्तों के अलावा आप किसी भी सूरत में अपने हथियार देते हैं ना तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी इन्हें करीब से नहीं देखेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा ब्रीच हो सकता है। हालांकि देखते हैं कि भारत सरकार इसका क्या तोड़ निकालती है, किन शर्तों के साथ ये दिया जाएगा। खैर, जो भी होगा इन पूरी डील को मैं अच्छे से ट्रैक करूंगा और अगर भारत की सरकार गलत शर्तों के साथ इस टेक्नोलॉजी को सऊदी के हाथों में देती है तो खुले में आपके सामने
सामने मैं सारी चीजें बताऊंगा, वो भी विद प्रूफ। साथ ही दोस्तों अब से मैं रेगुलरली वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दे। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।